हेलो। एक मिनट। हेलो। जय जिनेन्द्र सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गोल्डन सनराइज एंड एक नई जर्नी के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज एक फिर से हम एक नई यात्रा पर चल रहे हैं, नई जर्नी पर चल रहे हैं। आप सबका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर बैठे सभी लोगों में से बहुत लोग तो मुझे सब जानते हैं। कुछ लोगों ने मेरी अफर्मेशन क्लासेस ज्वाइन की है, किसी ने मनी मैग्नेट किया है, किसी ने रेकी किया, किसी ने भक्तामय लिंक किया, और कोई कोई मेरे साथ 3-4 सालों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ लोग मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। जो नए हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज करिए, प्लीज एक बार, जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं। हाँ, मिताली जी। और बस। पहली चीज, जैसा कि हमने कौन सा क्लास ज्वाइन किया आज? सेल्फ लव। हाँ, लिपसिंग तो कर लो, मैंने अनम्यूट म्यूट कर रखा है सबको, तो कोई बात नहीं। लिपसिंग कर लीजिए। आज कौन सा क्लास स्टार्ट किया हमने? सेल्फ लव। अब सेल्फ लव के लिए आपको मुझसे तो प्यार करना ही पड़ेगा, और किसी से करो ना करो क्योंकि क्लास हमने आपने मेरे साथ ज्वाइन की है। तो आप प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इस क्लास के लिए तो थोड़ा कंपल्सरी है अपना अपना वीडियो ऑन करना, है ना। कंपल्सरी ये है कि मैं क्लास से बाहर तो निकाल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हम आमने सामने तो बैठे नहीं है। ठीक है। लेकिन मजा नहीं आएगा, सच्ची में नहीं आएगा, ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। तो प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, रेनू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने कहा था ना हैंड रेज करें जो जो न्यू है। हाँ, आप नहीं है मेरे लिए बिल्कुल। आज पहली बार ले रही हूँ आपका सेशन। चलो बढ़िया। आपको किसी ने बताया या बस आपने क्लास की लिंक देखी और ज्वाइन किया? नहीं नहीं, सरिता जी ने बताया था तो मैंने एज अ फन, सच्ची बताऊं तो मैं क्लासेस लेती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि चलो ज्वाइन करते हैं, आपसे अच्छा, मुलाकात करते चलो हैं। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है थैंक यू थैंक यू। हाँ, सैमसंग SM, आप अपना प्लीज नेम चेंज करके नेम लिख लीजिए अपना, बिकॉज आपको भी प्रॉब्लम होगी। आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, अपना अपना नेम सेट नहीं करके रखा तो, और मुझे भी समझ नहीं आएगा मैं किससे बात कर रही हूँ। तो अपना नेम चेंज कीजिए, और आपने हैंड रेस किया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मिताली जी। हाँ जी। आपको किसी ने बताया मेरे बारे में, या बस आपने एज अ लिंक अपने कोर्स के लिए ज्वाइन कर लिया? नहीं मैम, मेरी दीदी है ना, किरण दीदी, उन्होंने आपके कोर्सेज किए, अफर्मेशन का, मनी मैग्नेट वाला भी किया। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। सैमसंग SM A135F। चलो कोई बात नहीं, आप सब मुझे जानते हैं और मैं आप सबको नहीं जानती हूँ मतलब कुछ कुछ जानती हूँ, थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। हाँ, तो मेरा इंट्रोडक्शन देने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा दे देते हैं कि मैंने 3-4 सालों में बहुत सारी चीजें सीखने का, सिखाने का प्रयास किया है। मैंने सीखने का भी प्रयास किया और साथ में सिखाने का भी। नेटवर्क नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही मेरी?
अब आ रही मेरी आवाज? हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ कुछ प्रॉब्लम हो बीच बीच में तो नेटवर्क चला जाए। हाँ, तो कुछ सालों से मैं कुछ कोर्सेज कराती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ, बट मेरा मोटिव होता है हर बार कुछ सीखना। मुझे सिखाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे हर बार कुछ सीखने को मिलता है। हर क्लास में नया 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 और नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मैं भक्तामर हीलर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, स्विच वर्ड मास्टर हूँ। अब इसके अलावा हम कितनी भी जो कोर्सेज करें उसकी मास्टरी लगा लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताना और नहीं बताना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है मैं हूँ क्या। मैं हूँ क्या? हूँ मैं एक अच्छी इंसान हूँ बस, जो एनी टाइम कोशिश करती है कि किसी ना किसी की किसी भी प्रकार से हेल्प हो जाए। एक मिनट, किसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है? ठीक है, तो बस मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं सबकी हेल्प कर सकूं। किसी का कॉल मेरे पास आता है तो मैं 99% उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का प्रयास करती हूँ। मैं ये काम करती हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे। बस आप क्या है और आप सेल्फ लव को इससे क्या समझते हैं। ठीक है, आज हम इस पर बात करेंगे। सेल्फ लव कोर्स आप ऐसा मत समझिए कि आप बहुत बड़ा कोई तीर मारने जा रहे हैं, लेकिन आप दुनिया की सबसे बड़ी विद्या सीखने जा रहे हैं। इससे आगे कुछ नहीं है। जिसे ये आ गया उसने सब कुछ सीख लिया। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। आप सेल्फ लव से आप क्या समझते हैं, आप आंसर्स देंगे मुझे। जिसकी वीडियो ऑफ है प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिना वीडियो ऑन करे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आप क्या सीखने आए हैं और क्या सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए। हम किसी भी एज में हैं, हम किसी भी तरह से बैठे हैं, कहाँ पर भी है, किसी भी घर में है, ऑफिस में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर एक क्लास ज्वाइन करने के लिए एक साथ बैठे हैं, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कौन सबसे पहले बताना चाहेगा सेल्फ लव से आप क्या समझते हैं? हैंड रेस कीजिए, सेल्फ लव से आप क्या समझते हैं। नहीं हैंड रेस किया तो मैं ही पूछ लेती हूँ। चलो स्टार्टिंग रुक्मणी जी से। अपने आप से प्यार करना, अपने अंदर नेगेटिविटी ना रखना और अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर लाना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, वेलकम। और बताइए सैमसंग SM, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? हाँ, एक बार और ट्राई कर लीजिए। हाँ जी, सोनल जी, हाँ जी, सच्ची बात बताऊं, हाँ सच्ची मैं अपने आप से प्यार नहीं करती हूँ। नहीं करते हो? हाँ, इसीलिए सीखने आई हूँ। ऐसा तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई नहीं है जो अपने आप से प्यार नहीं करता। लाखों करोड़ों लोगों में वही 35 लोग 40 लोग यहाँ हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे कोई तो तुच्छ इंसान हूँ। मुझ में क्या खूबी है, कुछ क्या करती हूँ, मतलब हर चीज मुझे और ऐसे लगता है कि मैं तो बहुत वो हूँ, छोटी चीज हूँ इस धरती पे। चलो, बस यही यही लाखों लोगों की प्रॉब्लम है, उसी को सॉल्व करने के लिए मैंने ये सेशन रखा है। हाँ जी। ठीक है, ओके। आप आई होप वापस से आप अनम्यूट कर लीजिए। बाकी सबका मुझे पता नहीं, लेकिन आप अपना सबसे पहले अपना नेम बताइए मुझे। सोनल जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, मेरा नाम सुधा तनेजा है। मुझे इसमें लिखने नहीं आ रहा, बेटा ओके सो रहा है ओके, नो एक्चुअली। प्रॉब्लम। मुझे तो ठीक पता है, चले ना नाम क्या है, मैं भूल जाती हूँ सब हाँ कुछ। जी, सुधा तो तनेजा। सुधा जी,
आई होप हाँ जी 7 डेज के बाद आपकी ये लाइन चेंज होगी, ठीक है? जी अगर ये लाइन जी चेंज नहीं होती तो ये क्लास कराने का मेरा कोई वैल्यू जी नहीं होती बिल्कुल है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल हम 7 डेज बाद अवश्य जरूर मिलेंगे। ओके जी थैंक यू। ओके, चलिए मिताली जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव? मैम वही बात, खुद से प्यार करना। नहीं, डिफरेंट आंसर देना है आपको। तो मैंने वही सोचा। अब आप सबको डिफरेंट आंसर देना है, ठीक है? एक ही एक लाइन, तो ये तो बच्चों वाली बात हो जाएगी, चोरी करने वाली, कि उसने बोला उसको रिपीट मैंने कर दिया, ठीक है? तो सेल्फ लव से आप क्या समझते हैं जिनेश जी? और शॉर्ट में आंसर देना है सबको, बहुत शॉर्ट में। ओके मैम, सबसे पहले सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। मैम सेल्फ लव में मतलब हमें जैसे कहते हैं ना, सेल्फ लव में हम खुद को इम्प्रूव करें, मतलब हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज लाएं, जैसे अपन खुद को, मतलब वो कहते हैं ना, उत्तम से सर्वोत्तम की जर्नी, मतलब जिसमें कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से, मतलब अपन और खुद को डेवलप करें। बहुत बढ़िया। ओके, हाँ संगीता जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। खुद को खुद से प्रेम करना, खुद को सम्मान करना, खुद के लिए वक्त निकालना, और खुद को बाकी के लोगों को अलग, खुद को बाकी के लोगों से अलग लोगों में रहते हुए भी अलग रहना। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मुझे लग रहा है मैं क्या सिखाने होंगी, सब कुछ तो पता है आपको। मंजू जी, आप क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव? बोलना सबको है यहाँ पर, चुप रहने की परमिशन नहीं है। स्मिता जी, आप लोग जल्दी जल्दी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। स्मिता जी, मंजू जी, अनु जी, नहीं हो रहा है क्या? हाँ स्मिता जी। जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो अपने लिए जरूर करना, तो मतलब अपने लिए पीछे नहीं रखना कि बाद में करेंगे, तो मतलब उसको अपने लिए जो जरूरी है वो पहले करना। हम अपनी सबका करते हैं, अपना भूल जाते हैं, अपने को बाद में रखते हैं, अपने को भी पहले रखते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ अनु जी। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। आज पहली बार आई हूँ मैं। अच्छा, आप पहली तो बार आपको आए पूछना हैं, चाहती तो हूँ। आपको किसी ने बताया मेरे बारे में? हाँ जी, मेरी बहन है जोड़ी वीना जैन, ओके। उन्होंने बताया आपके लिए, और मुझे अच्छा लगा आपका सुन के। नहीं, क्या बताया उन्होंने मेरे लिए? सुन तो आपके लूं। लिए कुछ बताया कि काफी चेंज आएगा, तो मैं मतलब सुनूंगी ना, मैं अपने लिए मतलब सुनूंगी, काफी चेंज आएगा। चलो बढ़िया। मतलब क्या होता है, किसी में चेंज आया होगा वही बोलेगा कि अरे क्लास ज्वाइन करो, चेंज आएगा, है ना? हाँ चलो जी, बड़ा। सही है। बताओ, आपने सेल्फ लव से क्या समझते हो? आज तक आपने क्या समझा इसको? बस यही है कि खुद के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए आगे बढ़ो, इसलिए कुछ सीख रही हूँ। ओके, हाँ मिनिका जी। धर्म में आगे बढ़ो। धर्म में आगे बढ़ना है। ओके, हाँ मिनिका जी। हाँ जी, जैसे एक अगर हाउसवाइफ से कहा जाए कि आप आंखें बंद करके और 1 सेकंड में सबसे पहले उन 4 या 5 चेहरों को याद करो जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो मेरे ख्याल से अपने बच्चे, माँ-बाप या पति का चेहरा आएगा। लेकिन इसका आंसर में यही होना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्यार करो सबको, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार खुद से करो। सबसे पहले सेल्फ, खुद से। तो अपने लिए समय निकाल के अपनी आत्मा के लिए, अपने उत्थान के लिए, मतलब जो काम अपन कर सकते हैं वो करने चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आप क्या सीखने आए यहाँ पे? बिल्कुल, आप उसमें आप हमारा मार्गदर्शन करेंगी ना। किस तरह हमें बढ़ना है, ये तो हमने रटा-रटाए सीख लिया, देख लिया, बोल दिया। वो तो आप करेंगी आगे। नहीं देखो, ये कोर्स ऐसा है जिसमें सबको सब कुछ आता है, ठीक है? मैं कुछ भी नया नहीं बताने वाली हूँ। ओके, जैसा अफर्मेशन क्लास करी थी ना आप लोगों ने, वही लाइफ की बातें थी जो आपने जीवन में महसूस की, उसी को मैंने आपके सामने रख दिया। तो अब सेल्फ लव में भी यही करने वाले हैं, वही बताने वाली हूँ जो सब आपको आता है, लेकिन वो आपको आता नहीं है। क्यों नहीं आता है?
क्या रीजन है? बस एक वर्ड में कोई आंसर बताओ कि क्या रीजन है जो आपको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं आता है। चैट बॉक्स में लिखो, आपको सब कुछ आता है, आपको अपने आप से प्यार करने आता है, बट आप फिर भी अपने आप से प्यार नहीं करते, उसका रीजन क्या है? हाँ, चैट बॉक्स में लिखो आप पहले सब। नो आंसर। कंपैरिजन, हम अपने आप को समय नहीं देते। वेरी गुड। और वर्किंग फॉर अदर्स, वेरी गुड। हमने जो आ रहा है हमें उससे डे बाय डे लाइफ में अपने मन के नेगेटिव थॉट्स, हम अपने बारे में सोचते नहीं है, अपनी फैमिली में ही उलझे रहते हैं, फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। वेरी गुड। खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते। बहुत बढ़िया। जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई ना, लाइट्स चली गई। हाँ इंद्रा आंटी बताओ। इम्पोर्टेंट नहीं समझते अपने आप को। हाँ ज्यादा इंद्रा तो आंटी। मैं हाँ इतना जानती हूँ, जब से मैंने योगा सीखा ना, योगा हाँ टीचर ने मुझे एक चीज सिखाई कि वो सब कुछ करो पर आप अपने लिए सेल्फिश बनो। अपने लिए सेल्फिश बनने का मतलब है आप अपनी तरफ भी ध्यान दो। जब से मैं अपने आप को बहुत ध्यान देती हूँ, जिस टाइम जो मुझे चाहिए वो मैं पहले लेती हूँ, बाद में सबका ध्यान करती हूँ। बहुत मैं अपने बढ़िया। आप को, मैं तो अपने आप में पॉजिटिव हूँ, ऐसा नहीं आपका कि अवॉइड करें। और पूरे कोर्स का मीनिंग क्या है, समझ आया आप सभी को? सेल्फ लव सेल्फिश का बनने का मतलब क्या अपने है? सेल्फिश। अपनी हेल्प के लिए सेल्फिश बनने का। है ना? सेल्फिश होना हो गया। चलो बहुत ही बढ़िया, सबके आंसर्स भी बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स है। खुद को रिस्पेक्ट नहीं करना, अपने से ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देना। अभी तक क्या हुआ है पता है? मैं सेल्फ लव को डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी तक हो क्या रहा है। अभी तक ये हो रहा है कि हमें अपनी गलतियां पता है और हम उसको दोहराए जा रहे हैं। ठीक है? या कुछ लोगों को तो अपनी गलतियां ही पता नहीं है। यहाँ पर जितने भी हम बैठे हैं उसमें से 80% को तो अपनी गलती ही पता नहीं है, और 80% दुनिया को देख के बोल रहा है अरे हम अपना ध्यान नहीं रखते, दुनिया का ध्यान रखते हैं। है ना? आप लोगों ने आंसर कैसे दिया अभी? हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है, हम पहले परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। है ना? अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। यही आंसर्स थे ना आपके अभी? कुछ टाइम बाद ये आंसर्स चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है? सेल्फ लव से मतलब समझिए पहले। इंद्रा आंटी ने बहुत अच्छा आंसर दिया इसका। सेल्फ लव का मतलब है सेल्फिश नहीं है। सेल्फ लव का रियल एक ही शब्द में मतलब है, बताओ क्या है? सेल्फ लव का एक ही शब्द में मतलब निकलेगा पूरे उसका, उसको बोलेंगे सेल्फ डिसिप्लिन। समझ आई सभी को? सेल्फ लव का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। आप ये मत समझो, अभी जैसे कुछ कुछ आंसर्स थे यहाँ पर कि सेल्फ लव का मतलब है अपने आप से प्यार करना। है ना? ये हो गया सेल्फिश, सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस का मतलब होता है अपने आप से प्यार करना। हम कर रहे हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव मीन पहले खुद से प्यार, फिर आप सबको प्यार दे सकते हैं। हाँ, लेकिन सेल्फ लव का मतलब है
अपनी आत्मा से प्यार, अपने शरीर से प्यार, अपने माइंड से प्यार। सेल्फ में कौन हो आप, क्या हो? अगर हम जैन भाषा में लेके आ जाएंगे तो क्या हो आप? नहीं ना, अभी जैन नहीं लेके आते हम सोल है ना। अपनी सोल से प्यार, अपनी बॉडी से प्यार, अपने माइंड से प्यार। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ जब आप ये बोलोगे तो सेल्फिशनेस हो जाएगी। हमको सेल्फिश नहीं बनना है, हमको बनना है, क्या बनना है? हमको सेल्फ लव करना है, बट अपनी सोल से, अपने माइंड से, अपने थॉट से, अपनी बॉडी से प्यार करना है। ये है सेल्फ लव। सेल्फ डिसिप्लिन, जितना 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 डिसिप्लिन बढ़ता जाता है। अब आपके डिसिप्लिन, जब मैं वर्ड बोल रही हूँ सेल्फ डिसिप्लिन, तो आप मुझे बताओ कहाँ पे आया सेल्फिशनेस? अब बताओ मुझे कि आप परिवार से प्यार नहीं करोगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि परिवार से प्यार नहीं करा, खुद से प्यार करा, नहीं हुआ ना। कहीं से कहीं तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको वही करना है, पहले परिवार से प्यार करो, लेकिन प्रायोरिटी अपने आप को दो। किसको दो प्रायोरिटी? माइंड, सोल और बॉडी, तीन को प्रायोरिटी दो। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम? बॉडी को प्रायोरिटी देंगे। सेल्फ लव में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम? अपनी बॉडी को। सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? माइंड को। और थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे सोल को। अब अगर आप जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहते हो, लाइफ में हर क्षेत्र में, हर चीज में अपने आप को नंबर 1 खड़ा हो देखना चाहते हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना अपनी सोल को। चेंज हो गया? अपनी सोल को सबसे इंपॉर्टेंट है। सोल से मतलब क्या हुआ? सोल से मतलब हुआ हमारी आत्मा से, ठीक है? और आत्मा से मतलब हुआ हमारे थॉट से, हमारे कर्मों से। हमारे कर्म जो कर रहे हैं हम, हमारा एक एक छोटा सा छोटा कर्म भी हमारी बॉडी को, माइंड को, सोल को डैमेज करता है। छोटा सा छोटा थॉट भी डैमेज कर सकता है। किसको डैमेज कर सकता है? या तो बॉडी को कर रहा है, माइंड को कर रहा है, या सोल को कर रहा है, ठीक है? अब आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, समझ आ गई, सारी हिस्ट्री समझ आ गई आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव? आई समझ में सबको? हाँ, किसी ने आंसर दिया? ये वाला आंसर दिया था किसी ने? क्यों नहीं दिया? समझ तो सबको आती है ना। मैंने क्या कहा? आपको वो सब कुछ आता है जो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन फोकस नहीं है हमारा उस पर। हमारा फोकस है कि सेल्फ लव मतलब सेल्फिश हो जाओ, अपने आप से पहले प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी मनमानी करो। हमारी कोई बात नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं वो सब सच है और वही सही है। हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार, जो सेल्फ लव दुनिया में दिखता है ना, वो ये है, मैं बता रही हूँ आपको। क्या आपने देखा? बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, देखा उन लोगों को? ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, कुछ भी पहन के आए हैं, कैसा भी गंदे दिख रहे हैं, लोग पीठ पीछे हंस रहे हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैंने जो पहना या जो मेरा तरीका वो बेस्ट है ना? कुछ लोग इसको सेल्फ लव मानते हैं कि जो मैं हूं वही मैं सामने हूं और वही मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरी बात सही है, बिल्कुल सही है, 100 आना सही है, जो मैंने बोल दिया, जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कर दिया वो सही है। इसको लोग सेल्फ लव कहते हैं कि मैं तो बस मेरी ही सुनती हूँ।
ठीक है, तो सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है, कहीं से कहीं तक सेल्फिशनेस नहीं है और नहीं है। सेल्फ लव है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन किस चीज के लिए? माइंड, बॉडी और सोल के लिए। हम लोग समझते हैं सेल्फ लव का मतलब आजादी, फ्रीडम, कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मुझको 2 घंटे घूमने को रोज सुबह चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी दुनिया चाहे चाय के लिए चाय चाय कर रही हो, मुझे तो 2 घंटे घूमने। थोड़ी कॉमेडी चलती रहनी चाहिए, है ना? हाँ, मेरे घर क्या होता है मिताली जी आपके घर? हाँ, थोड़ा सा बताओ ना क्या होता है आपके घर? मैम मैं लिख रही थी कि मेरे इधर लाइट चली गई है, नेटवर्क ही नहीं था, क्लास रुक गई थी। ओके, मैं सोचा मेरे घर पे भी चाय चाय करते रहते। नहीं नहीं, वो लाइट ही चली गई थी, नेटवर्क नहीं था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। लोग क्या सोचते हैं, सेल्फ लव जहाँ पे आ जाता है ना, तो वहां पे लोग सोचते हैं मैं मेरे हिसाब से जी सकूं, मैं जो इच्छा है वो जो मैं कर सकूं। दूसरा कौन होता है मेरी बातों में, मेरी बातों विचारों में दखल अंदाजी करने वाला? ठीक है, सेल्फ लव को ऐसा मत समझो, बिल्कुल मत समझो, ऑपोजिट समझो बिल्कुल। जब आप अपने लिए ही सोचने लग जाते हो, केवल अपने बारे में ही सोचने लग जाते हो, दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं, तब वहां पर आपकी जिंदगी डैमेज होना शुरू हो जाती है, 100% डैमेज होना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगी, बहुत सारे, आप खुद ही बता देंगे मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल। अब आप ये बताइए कि हम सब अपनी बॉडी से कितना प्यार करते हैं? चैट बॉक्स में नंबर डालिए आप, 10 to 100%। आप सब अपनी बॉडी से कितना प्यार करते हैं? चैट बॉक्स में आंसर डालिए, 10%, 20%, 30%, 50%, 80%, 100%। कुछ कुछ समझदार लोग भी हैं यार। 100% वाले एक बार हैंड रेस करना। 100% वाले हैंड रेस करो, बस ऐसा वाला, मुझे हाथ दिखने वाला। ठीक है, ओके। तो जिनेश जी, आपका पहले से हैंड रेस है या अभी हैंड रेस किया आपने? तो मुझे एक बार हैंड डाउन कर लेना, तो मुझे समझ आ जाएगा। आपने 100% लिखा है क्या? नहीं लिखा ना, पहले का है, ठीक है, ओके। रुक्मणी जी, हाँ, क्या नाम बताया था आपने मुझे, मैं नाम भूल गई। सुधा जी, सुधा जी आपने 100% लिखा है? 70%। ओके, नहीं मैंने कहा 100% जिसने लिखा है। रुक्मणी जी आपने लिखा 100%? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप अपनी बॉडी का किस प्रकार से ध्यान रखती हैं? जो आप अपनी बॉडी से किस प्रकार से प्यार करती हैं? यदि मेरी बॉडी सही नहीं होगी, काम हाँ, नहीं कर पाएगी, तो मैं फिर किसी को, ना तो परिवार को देख पाऊंगी, ना खुद को देख पाऊंगी। तो आप अपनी बॉडी को सही चलाने के लिए क्या क्या करती हैं? मेरी बॉडी बाय चांस जो है ना, बहुत ही ज्यादा मेरी बोन्स वगैरह सब बहुत वीक है, लेकिन मैं फिर भी अब पूरा कोशिश करती हूँ, डॉक्टर को दिखाती हूँ। सब मुझे कहते हैं तुम्हें तो रोज डॉक्टर चाहिए। दिखाती हूँ और दवाइयाँ खाकर ठीक रहती हूँ, और ये सोचती हूँ कि घर का जितना हो सके मैं सब लोगों का अधिक से अधिक ध्यान रख के काम कर सकूं। मैं फिर भी बहुत एक्टिव रहती हूँ।
इतनी बीमारियां होने के बाद भी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रुकमन, रेणु जी, आप अपनी बॉडी का किस प्रकार से ध्यान रखती हैं? मेरा मानना ये है कि अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अगर रोज बीमार हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, तो उन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। तो अगर अपना पूरी केयर कर, बॉडी के लिए आप क्या करती हैं? बॉडी से प्यार कैसे करती हैं आप? मैं डेली अपने आप को मिरर में देख के खुश होती हूँ कि आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अपने आप को कहती हूँ ब्यूटीफुल, हूं या नहीं वो दूसरों की नजर अलग है, लेकिन मैं जरूर अपने आप को डेली अप्रिशिएट करती हूँ कि जो भी मैं काम करना चाहती हूँ आई कैन। तो एक मेरा मानना ये है कि अगर एक शरीर स्वस्थ है तभी माइंड भी स्वस्थ होगा और सोल भी स्वस्थ रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। और हाँ, ओके। 30% किसने बोला था? हैंड रेज करिए प्लीज, प्लीज थोड़ा फास्ट। पता चला है पूरी क्लास आज बातों में ही निकल गई, कुछ भी नहीं कर पाए हम। 30% किसने बोला था? 30% किसने बोला था? कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, कैसे समझ आएगा मुझे बताओ। 40% किसने बोला था? 50% किसने बोला था? चलो मिनिका जी, आपने क्या बोला था? हाँ जी दीदी, मैंने दीदी 50 कहा था, बिकॉज इसलिए कि जैसे फिजिकली तो अपने को फिट रहना है, लेकिन जैसे कि पहले धर्म इतना नहीं पढ़ते थे तो थोड़ा अपना पूरा लुकिंग का भी ध्यान रखते थे कि हाँ अच्छा दिखना है, आज हेयर कट लेना है, आज फेशियल कराना है। लेकिन जब से थोड़ा धर्म से जुड़े तो इन चीजों से मोह छोड़ दिया। फिजिकल तो फिट रहना है, तो इसलिए 50% कि हाँ बस फिजिकली अपने को फिट रहना है, क्योंकि आगे धर्म करना है, अपना वो करना है, तो फिजिकल फिट रहना है, और मोह छोड़ दिया। चलो बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहाँ पे हम धर्म की क्लास नहीं कर रहे हैं, ओके? तो हम बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? आपकी बॉडी, हम सबकी बॉडी प्यार चाहती है, ठीक है? चाहती कि नहीं चाहती है? हाँ, सबसे पहले आज हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी की बात कर रहे हैं। सेल्फ लव में किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी की बात कर रहे हैं। जो 100% बोल रहा है, जो 50% बोल रहा है, जो 30% बोल रहा है, या कुछ भी बोल रहा है, आप अपनी बॉडी के लिए, बॉडी सुंदर दिखे, जैसे मिनिका जी ने कह दिया पहले हम ये सब करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम 50% भी क्या कर रहे हैं? बात ये है, हम अपनी बॉडी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसको प्यार करने के लिए क्या कर रहे हैं। जो हमने मिरर में देखकर बोला आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, या हम मिरर वर्क करते हैं, हमने अपने आप को सुंदर देखा, अच्छा बोला, ये सब माइंड की बातें हो गई, अफर्मेशंस की, ठीक है? बात हो रही है बॉडी के लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉडी से हम कितना प्यार करते हैं, बॉडी के लिए हम, बॉडी से हम कितना प्यार करते हैं। हम बॉडी से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, हम सब सेल्फिश हैं। हम सब यहाँ जितने भी बैठे हैं उनमें से मुश्किल से 10-20% लोग हैं जो अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, बाकी हम सब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जो बॉडी से प्यार करता है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है खाने पीने के लिए। क्या हम सब इतना डिसिप्लिन में रहते हैं? क्या आप बिल्कुल 100% श्योर है कि आपको जितना पानी आपकी बॉडी चाहती है उतना पानी आप रोज पीते हैं? आपकी बॉडी जितनी सलाद चाहती है उतनी सलाद आप लेते हैं? जितना प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स चाहती है उतना आप लेते हैं? बोलो। एक रेणु जी ने थम्स अप किया है, बाकी सबका क्या? प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए ना आप लोग सब भी, आप लोगों को भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। ये सेल्फ लव की क्लास है, कोई बड़े भारी लेक्चर नहीं होने वाले, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी थीसिस नहीं लिखने वाले हम लोग। हम केवल बातें करने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। मेरी लाइफ अच्छी चीजें सुन के चेंज हो गई। मैंने सेल्फ लव की क्लास नहीं ली कभी, लेकिन मैंने इतना लोगों को सुना मैंने कि मैंने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया, 100% चेंज कर दिया। 100 तो नहीं किया, ना कर सकती हूँ, ना कर पा रही हूँ, लेकिन
80% चेंज कर दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो प्लीज अपने आप को चेंज करना है तो कोशिश कीजिए वीडियो ऑन रख सके। हाँ, तो हम में से कितने लोग ये जो रात को 7 बजे बाद अन्न नहीं खाते हैं या फिर हैवी फूड्स नहीं लेते हैं? जैन लोगों ने, बहुत लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया, हम सब नहीं लेते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो रात में पानी नहीं पीते हैं? हाँ, कितने लोग हैं हम में से? तो कुछ हैंड रेज आ रहे हैं। पहले आप समझो, क्यों नहीं पानी पीना, क्यों नहीं अन्न खाना, क्यों नहीं कुछ खाना? पहले से हैंड रेज तो केवल हमने जैन है इसलिए हम नहीं खा रहे, हम रात में खाना नहीं खाते हैं। आपको पता है, मैंने एक ऐसी टीम से मिली मैं जो जैन नहीं है, जैन नहीं है, उनका एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है जो 4 बजे बाद अन्न नहीं खाता है। बहुत, और छोटे छोटे लोग हैं, 18-20 साल के लोग, बच्चे हैं मान लीजिए आप। तो क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बॉडी को समझा। पहले हम समझो बॉडी क्या है, कैसी है, अब उसके बाद ये समझो हमारी बॉडी कैसी है। सॉरी, आपने कभी समझा कि हमारी बॉडी कैसी है? यहाँ पे किस किस को पता है आपकी बॉडी कफ प्रवृत्ति की है और क्या कहते हैं उसको, पित्त? हाँ, और क्या है, नाम भूल गए मैं तो, दिमाग से निकल जाती है कुछ कुछ चीजें। वात, ठीक है, वात पित्त कफ 3 हाँ, प्रवृत्ति होती है। किस किस को पता है 100% मेरी बॉडी किस टाइप की है? स्मिता जी को पता है, बाकी हाँ, मिनिका जी को पता है, अरुणा जी को पता है, इंद्रा जी को पता है। ठीक है, तो आपको पूरा ये पता है कि आपकी बॉडी को किस टाइप के फूड लेने हैं, क्या आप उसी टाइप के फूड खा रहे हैं? फिर कहते हैं हम तो 100% अपनी बॉडी से प्यार करते हैं। कहां से करते हो, किस तरीके से करते हो बताओ? आपकी बॉडी में कितना पानी चाहिए क्या सबको पता है? हर बॉडी को अलग अलग टाइप का नॉलेज होना चाहिए, अलग अलग टाइप का वाटर सप्लाई चाहिए। हाँ, हर बॉडी अगर 3 लीटर पानी पीने बैठ जाएगी ना तो पता चलेगा किडनी में पानी भर गया, लीवर में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हाँ, अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी लगता है। तो मुझे बताओ ना, कितनी बार हम लोग क्या कहते हैं, इंडियंस जो है ना, हम कभी भी इन चीजों को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। किसको? कि अपनी बॉडी को मेजर करें, अपनी बॉडी को देखें, अपनी बॉडी कैसी है अंदर से समझे। अगर हम इंडियन से करने लग जाए तो ऑफ डाले जाने की जरूरत ही नहीं है। सही है। तो हम सेल्फ लव करते हैं क्या अपने आप से? कौन करता है बताओ मुझे, परसेंटेज आपकी अब बताओ मुझे कितनी क्या हुई आप? अच्छा चलो ठीक है, अब जैसा भी जो भी खा रहे हैं, जो भी खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी, हरी सब्जी और वो सब है, तो हम तो वैसे भी अच्छा खाते हैं। हम सब यहाँ पे नॉनवेज वाले कोई है ही नहीं है, तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि मुझे इतना समझाने की जरूरत ही नहीं है कि नॉनवेज खा के आप क्या कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ, कितना अपनी बॉडी को शमशान घाट बना रहे हो, मुझे ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? लेकिन फिर भी हम कितना हेल्दी खा रहे हैं ये क्या हमको पता है? किन चीजों से हमारी बॉडी, स्किन में ग्लो आएगा, किन चीजों से हमारी स्किन पे ग्लो आएगा जिससे हमें किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक लगाना नहीं पड़ेगा? क्या हमको पता है? पता है कितना यूज करते हैं हम? कितना यूज? आज हम केवल एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं कि आप अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखोगे। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका फूड। आपका फूड जिनके कारण से आपने अपनी बॉडी से प्यार नहीं किया, केवल अपनी जबान से प्यार किया। किससे प्यार किया आपने? टेस्ट को इम्पोर्टेंस दी। टेस्ट को इम्पोर्टेंस दी। मैं भी बहुत ज्यादा देती हूँ, मैं लेक्चर तो दे सकती हूँ, मैं करेला नहीं खा सकती हूँ। ठीक है, तो
मतलब मैं नहीं खा सकती हूँ, वो चाहे कुछ भी हो जाए नहीं खा सकती, क्योंकि मैं टेस्ट को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, बॉडी को नहीं दे रही हूँ। यही हुआ ना? ठीक है ना? तो हम लोग सभी ऐसे ही है ना, हम सब सेम क्वालिटी के हैं, यहाँ बैठे हैं जो, तो अपनी गलतियों को मानना, स्वीकार करना शुरू करो सबसे पहले। अब आप मुझे बताओ, सेल्फ लव जो हम जिसकी बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, मैंने कहा आपको कि आप वही काम करते हैं जो आपको पता नहीं है। आपको सॉरी, आप वही सीखने वाले हैं जो आपको पता है। आपको पता है ना इम्पोर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया इस चीज पर, कभी फोकस दिया इस चीज पर कि हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी की हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं सॉरी, हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, एक हमारी किसी की भी हेल्थ बिगड़ी, अगर लेडीज की हेल्थ बिगड़ी तो पूरा घर संसार उलट पुलट, अगर किसी आदमी की हेल्थ बिगड़ी जो पैसे कमाता है उसकी हेल्थ बिगड़ी तो पूरा जीवन ही उलट पुलट है ना? कभी हमने सोचा बहुत बार सोचा, पता है, सबको पता है, डॉक्टर बार बार कहता है, इतने सुविचार पढ़ते हैं, सब कुछ पता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखो, कैसे रखो? जब आप अपनी बॉडी से इतना 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 प्यार करने लग जाओगे, अपनी बॉडी से इतना प्यार करने लग जाओगे कि कोई कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप इतने सुंदर दिखने लग जाओगे, आपके ऊपर कोई सा भी ड्रेसअप हो सब सुंदर लगता है, ऐसा फिगर आपका हो जाएगा, आपकी आंखें बिना चश्मे के भी चमकने वाली हो जाएगी। ये होता है प्यार। क्या होता है? प्यार। लेकिन ये कहाँ से आया? हमने तो इतना प्यार करा ही नहीं अपनी बॉडी को, अपनी आंखों को इतना प्यार किया, बालों को प्यार किया, क्योंकि आंखों पे तो चश्मा भी लग सकता है, बाल सफेद हो गए तो डाई करनी पड़ती है तो डाई कर ली, गंजे हो गए तो पता नहीं कैसा दिखेंगे, इसलिए बालों पे तेल लगाया हमने। हाँ, लगाया, बिल्कुल मतलब बालों से तो प्यार किया हमने। तो हम लोगों को जो चीज दिखती है ना उससे ही प्यार करते हैं बस। इसको आप डीप नॉलेज तक लेके जाओ, जो चीज हमको दिख रही है केवल हम उससे ही प्यार करते हैं। बॉडी के अंदर कितने बॉडी पार्ट्स हैं किसी को पता है? और उन बॉडी पार्ट्स को, किस बॉडी पार्ट को किस चीज की जरूरत है, किस किस को पता है? हाँ, किस किस को पता है हम सब में किस बॉडी पार्ट को किस चीज की जरूरत है? बॉडी मतलब बॉडी, बॉडी मतलब बॉडी का एक छोटा से छोटा हिस्सा, एक नेल्स तक भी आपकी बॉडी में आ गए हैं। आईज हेयर्स की बात तो छोड़ो, आपकी एक फिंगर, स्मॉल फिंगर भी आपकी बॉडी है। हाँ, इन सब के लिए आपने आपकी बॉडी को कितनी, महीने में कितनी बार पूरी बॉडी पे बॉडी मसाज करी आप लोगों ने? हम लोगों ने करी? हाँ, हमने कितनी बार बॉडी मसाज की? महीने की बात कर रही हूँ, करी? रेणु जी कह रही है सब चीज में यस, और इंद्रा आंटी कह रही है हाँ 4 बार करते हो महीने में, 4 बार पूरी बॉडी मसाज, ठीक है? तभी आपकी स्किन ग्लो कर रही है। दो की इस एज में ग्लो कर रही है, एक तो रेणु जी और एक इंद्रा आंटी, है ना? तो अब सोचो हमारी एज भी ऐसी होने वाली है, तो हम सबकी स्किन इतनी ग्लो करती रहेगी? कब करती रहेगी? जब हम अपनी बॉडी को प्यार करेंगे। देखो अब थोड़ा सा होली खेली, अगर मैं बॉडी को प्यार करती तो होली ना खेलती, अब मुझे जुकाम हो गया ठीक है? तो सब चीज की बारी आएगी। अब बॉडी का मतलब समझ गए आप? बॉडी का मतलब बॉडी का हर एक पार्ट जो कि केवल खाने से नहीं चलता है। दूसरी चीज की आ जाओ, जो कि केवल खाने से नहीं चलता है। हमारी बॉडी चलती है हमारे विचारों से। हमारी बॉडी 100% चलती है हमारे विचारों से।
एक तो खाना अच्छा नहीं खाया, उसके बाद विचार अच्छे नहीं करे। कहते सोने पे सुहागा। सब्जी खा रहे हो बढ़िया मस्त पनीर की, ठीक है, खाते 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 पनीर की सब्जी अच्छी नहीं है, नमक बहुत कम है। एक तो सब्जी अच्छी नहीं, ऊपर से नमक नहीं, उसके ऊपर विचार अच्छे नहीं, तीनों चीज एक साथ मिल गई। तो जो खा रहे हो उसको अप्रिशिएट करना सीखो। विचार, इसको कहते हैं विचार। विचार कैसे हैं हमारे? हर चीज जो हम खा रहे हैं, हर फूड, हर आइटम, हर पानी, मतलब थोड़ा सा भी पानी पी रहे हैं, हर चीज विचारों के साथ अंदर जानी चाहिए। हम तो टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, कौन से विचार गए अंदर? सब कॉम्बिनेशन है हर चीज का। आप बॉडी से कितना प्यार करते हैं, आप खुद ही एग्जाम्पल खुद समझ जाइए, मुझे एक एक को नहीं समझा सकती हूँ। सबसे पहला काम करना है बॉडी को व्यवस्थित करना, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। बॉडी के लिए अब क्या डिसिप्लिन लाना है हमको, ये खुद की इच्छा है, खुद की ही मर्जी है, खुद ही करेंगे। सेल्फ लव का मतलब ही होता है अपने आप से प्यार। दूसरा आपसे प्यार कर लेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आपकी मम्मी ने, आपके, हम सबकी मदर ने जितना हमसे प्यार किया ना, मैं फादर तक भी नहीं जा रही हूँ, मदर की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक माँ का प्यार ऐसा होता है जहां पे इतनी सी भी सेल्फिशनेस नहीं होती है ना। हम सबकी माता ने, माँ ने जितना प्यार हमसे किया है, कोई सेल्फिशनेस कहीं से भी नहीं, इतनी सी भी नहीं। उस प्यार को सोचो, उतना प्यार हमें अपनी बॉडी से करना है। अब बोलो, जीभ का स्वाद आया बीच में कहीं? आएगा? जीभ का स्वाद आएगा बीच में कहीं? क्यों? इतना प्यार, इतना एक पॉसिबल माँ नहीं है। अपने बच्चे से प्यार करती, उतना प्यार अपनी बॉडी से करना है हमको। क्यों? क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज की मनुष्य जन्म मिला है हमको, है ना। अगर हम तिर्यंच होते, गाय भैंस बकरी बैल कुछ भी होते, तो क्या कर सकते थे? खुद की परवाह कर सकते थे क्या हम? नहीं कर सकते। लेकिन आज हम सब जानवर बन गए हैं। आज हम सब जानवर हैं। जानवर तो रात में रोटी नहीं खाता, लेकिन हम सब खाते हैं, है ना। खाता है, गाय के सामने रखो आप रोटी, रात को नहीं खाएगी ना। आजकल वो भी खाने लगे हैं। जैसा खिलाओगे अन्न वैसा होगा मन। हमारा ही झूठा खिला रहे हैं हम उनको, तो वैसे ही हो गई। लेकिन एक एग्जाम्पल है कि आप देखोगे, गाय हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, सब शाम होते ही अपने घोंसले में चल जाते हैं। उनका सारा काम बंद, स्टॉप। किसका काम स्टॉप? खाने पीने का काम बंद। अपने अपने घोंसले में गए, पैक हो गए। लेकिन हम तो चालू हैं। हमारा तो आजकल दिन ही 7 बजे बाद होता है। तो वो हम जैन हैं, इसलिए ये सारी बातें नहीं बता रही। जैन है चाहे नहीं है, सोने से 4 घंटे पहले आपको 100% सब कुछ छोड़ देना चाहिए। कम से कम खाना तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सोने के 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पानी भी डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, खाना भी डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। सो जाओगे, बीमारियां क्यों हो रही है? थोड़ा सा अलग मैटर चल गया, लेकिन बता दूं आप लोगों को बीमारियां क्यों हो रही है? चलेगा? तो दीदी तो अलग अलग पता है कौन कौन सी रामायण ले लेके बैठ जाती है। बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी जो हमारी रात में रेस्ट चाहती है ना, लेकिन बॉडी रेस्ट करती नहीं है। अंदर से आपका हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है कि आप 8 घंटे सोते हो जब तक। बोलो नहीं। कहता मैं भी रेस्ट कर लूं थोड़ी देर। आपकी किडनी अपना काम करना बंद कर देती है क्या? लीवर, किडनी,
कुछ अपना काम करना बंद कर देती है क्या? ब्लड सप्लाई जो हो रहा है वो पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक जा रहा है, वो क्या बंद हो जाता है क्या? कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आराम से मजे करेंगे, काम करेंगे? नहीं करते ना, वो अपना काम कर रही है, लेकिन वो धीरे हो जाती है। क्या हो जाती है? उनका Slow. काम स्लो हो जाता है रात को जब हम सोते हैं। ठीक है, क्योंकि सोते देखा आपने, जो जितना ज्यादा बिस्तर पे रहता है वो वीक होता जाता है, जो जितना काम करता है वो उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। सुना कभी आपने? जो जितना काम करता है वो उतना स्ट्रांग होता जाता है, अंदर से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, उसकी बॉडी भी हेल्दी होती है, और जो बिस्तर पे बीमार पड़ा है वो और बीमार और बीमार और वीक होता जाता है। क्यों? क्योंकि लेटे लेटे आपकी बॉडी की जो अंदर के फंक्शंस है वो बहुत स्लो काम करते हैं। अब जहां स्लो काम करना है, उनका काम क्या होता है रात भर? डाइजेशन प्रोसेस चलता है। हाँ? डाइजेशन प्रोसेस, जैसे जो हम खाते हैं ना, उसका डाइजेशन प्रोसेस चलता है। वो तो डाइजेशन चलता है, और काम क्या होता है पूरी बॉडी का? इतने हजारों लाखों सेल्स हैं बॉडी में, स्किन में कितने सेल्स हैं आप सोचो, उन सबका काम क्या होता है? रिपेयरिंग। रिपेयरिंग, हाँ। ठीक है ना, उसका काम होता है रिपेयरिंग करना, और उस समय हम उनको काम दे दिए खाना पचाओ, डाइजेशन, हाँ। ठीक है, उनको काम कह दिए। अब खाना पचता है तो सभी जगह जाता है ना पूरी बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी के छोटे से छोटे सेल्स को अब काम पे लगना पड़ रहा है खाना पचाने में। किसमें? डाइजेशन में। उसका काम क्या था? जहां पे ब्लड आ गया उसको पतरी वो आ जाता है ना, स्किन आ जाती है हमारे, खरूट जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, उसका काम तो वो था, लेकिन अब हमने काम उसको दूसरा दे दिया। ये हमने क्या करा? अपनी ही बॉडी के साथ दुश्मनी पाली, और वो धीरे 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 करके बीमारियां बन जाती है। अब इतनी बहुत सारी डिटेल नहीं देंगे, इसके लिए हम इतना सा समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि बॉडी से प्यार करना है तो इन सब चीजों को समझो। बॉडी का हित किसमें है ये समझो, बॉडी पे दया करो, अपनी पूरी बॉडी पे, अंदर के हर एक बॉडी पार्ट पे क्या करना है हमको? हम सबको क्या करनी है? दया करनी है। उसका ध्यान दया रखना है। करनी है। कुल मिला के बात यही है कि अपने बॉडी पे, बॉडी सेल्स पे, अपने जितनी भी ग्रंथियां हैं उन पर, अपने जो दिख रहे हैं हेयर्स पे, अपने हाथ पैरों पे, उंगलियों पे, अपने घुटनों पे, अपनी कमर पे, इन सब पे हमको क्या करनी है? दया करनी, कि इनके लिए मैं जो करूं इनके लिए करूं। दुनिया के ऊपर दया करी है आपने कभी? कोई गरीब व्यक्ति आया तो उसको आपने कुछ भी दे दिया, दान दिया, ठीक है ना? तो अब दान अपनी बॉडी को, सबसे पहला प्यार, सबसे पहला प्यार अपनी बॉडी के लिए। बॉडी, ठीक है। मैंने लाइनें चेंज कर दी थी, ध्यान हो तो आपको। पहले मैंने बोला बॉडी, माइंड, फिर सोल। हम जब कंप्लीट सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, जब पहले चलता है सोल, माइंड, फिर बॉडी। लेकिन अभी हम किस पर आ गए हैं? अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, ठीक है। अब खाने से ही अपनी बॉडी को, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सुना है कितनी बार? हजारों बार सुना है ये चीजें। तो इसको सेल्फ लव से क्यों जोड़ा है? क्योंकि वैसे ही आप हो जाओगे जैसे आप खाओगे। आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप जानवर हो जाओ, ठीक है। आप मीठा खाते हो, आप मीठे हो जाओगे, शुगर बढ़ जाती है ना, डायबिटीज हो जाएगी। आप कड़वा खाते हो तो एकदम क्रोधी, कड़वे व्यक्ति हो जाओगे, ठीक है। खाने से नहीं मतलब है, माइंड से बात चल रही है यहाँ पे। तो हम लोगों को खाना कैसा है? जो हमारी बॉडी को सूट करे वैसा खाना खाना, वैसी सोच के साथ खाना खाना। अब ये चेंज कर दो, खाना तो हम अच्छा खा ही रहे, यहाँ पे सब अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छा खाना खाते हैं। हम लोग इतने गरीब नहीं है कि दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही है हमको। यहाँ मोबाइल जिसके पास है उसको 2 टाइम का खाना तो मिल ही रहा है, ज्यादा कुछ नहीं तो 2 टाइम का खाना उसको इजीली मिल रहा है, ठीक है।
अब ये 2 टाइम का खाना या 4 टाइम का खाना जो सुबह से लेके, चाय कौन कौन पीता है? सभी पीते। अच्छा मिनिका जी, कितनी न्यूज, कितनी बार सुना, कितनी बार पढ़ा कि चाय जहर है? बिल्कुल, बहुत बार। बहुत बार। अब आप अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते हो, जहर खिला रहे हो, पिला रहे हो रोज। सही है। मतलब बीच में आपको छोड़ लगता नहीं नहीं है दिया। कि मैं, अब आप अगर बॉडी से प्यार करोगे तो चाय छोड़ दोगे? कर सकते हैं ना? पॉसिबल है ना? हाँ, कब पॉसिबल है? सोच चुकी जब आप अपनी बॉडी से प्यार करो। अभी बिल्कुल। तक आपने क्या किया? अपनी जबान से प्यार किया। एक यहाँ से अंदर यहाँ तक जाती है ना जब तक कि टेस्ट खत्म, यहाँ के बाद टेस्ट आता है क्या? नहीं। किसी चीज का नहीं आता है ना। हाँ, तो यहाँ तक के लिए हमने अपनी पूरी बॉडी को जहर देके रेडी कर रखा है। फिर बाद में जाके 10 साल 20 साल, डॉक्टर सुना है कभी बड़ी बीमारियां हो जाती है, डॉक्टर क्या कहता है, अरे ये तो 15 साल पुरानी बीमारी है, ऐसे बोलता है डॉक्टर, सुना है? हाँ, हाँ। अब सोचो 15 साल से हम क्या क्या कर रहे हैं, उस बीमारी को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्या पता ही नहीं है ना उनको क्या कर रहे हैं, हम बीमारी को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो समझ आ गई सबको बात? बॉडी को इम्पोर्टेंस देना जिस दिन हम शुरू करेंगे वो है सबसे बड़ा प्यार। बातें बहुत है, सेल्फ लव अलग चीज है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो मैंने एक टॉपिक ले लिया आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे ही है। ये टॉपिक नहीं है सेल्फ लव में, बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। हम इंडियंस अपनी बॉडी पे ध्यान ही नहीं देते, है ना? हम अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं, हम लिपस्टिक लगाते हैं कि हम सुंदर दिखे, हम हमेशा सेल्फी मोड पे रहते हैं, तब स्माइल करते हैं। मतलब कोई देख रहा है तो हम स्माइल करेंगे, कोई फोटो ले रहा है तो हम स्माइल करेंगे। हाँ, ये मोड पे हम रहते हैं हमेशा। और जहां पे किसी ने नहीं देखा वहां पे अजीब सा चेहरा बन जाए, उस अजीब से चेहरे को एक बार कांच में देख लो। ठीक है? अपने रोते हुए चेहरे को कांच में देख लो, अपना गुस्सा करते हुए चेहरे को कांच में देख लो। जो जो यहाँ पर गुस्सा करते हैं वो आज बिना काम के एक बार कांच पर चिल्ला के देखना, आईने पे जाना, आईने के सामने जाना और बिना काम से आईने को चिल्लाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे बोलना, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम ऐसा कर सकते हो, आंखें लाल बड़ी, और अपनी शक्ल देखना, फोटो खींचने का। ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगा सेल्फ लव क्या होता है। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करेगा वो एनी टाइम मुस्कुराता रहेगा, अकेले बैठे में, गुस्से में भी मुस्कुराएगा। मुझे जब कभी कभार गुस्सा आता है ना, मुझे हंसी आने लग जाती है। मैं इतना हंसती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। एक तरीका है गुस्से को कम करने का, जब आपको गुस्सा है तेज तेज हंसना शुरू कर दो, पागलों की जैसे हंसना शुरू कर दो। जैसे ही आपको गुस्सा आने लगे वैसे ही पागल की जैसे हंसना शुरू कर दो, बस गुस्सा खत्म। और सामने वाले का गुस्सा बढ़ जाता है मुझे देख के, क्यों? क्योंकि उसका तो रिएक्शन मैं कर नहीं रही हूँ, मैं तो खुद ही रिएक्शन दे रही हूँ, तो सामने वाला तो पागल हो गई। ठीक है? तो क्या करना है हमको? अपनी बॉडी में लिप्स भी आ गए ना, स्माइल भी बॉडी पे आ गई, अपना लुक्स भी बॉडी पे आ गया, अपना लुक जो हम दिखते हैं, जैसे हम दिखते हैं। अभी हम सोच और सोल पे तो गए नहीं है, माइंड और सोल तो बहुत दूर की बातें हैं, केवल बॉडी 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 के साथ माइंड से कनेक्ट होता है। कितनी बज गई मैं बोले जा रही हूँ? जब हम कुछ भी खाते हैं, जब हम कुछ भी पीते हैं, उसके साथ अफर्मेशन की क्लास में मैंने सिखाया कि आपको बोलना चाहिए, सिखाया था कि हर समय आपको बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव आएंगे कहाँ से? पॉजिटिव थिंकिंग कब आएगी? जब आप अपनी बॉडी को समझोगे। आपके हर शब्द आपकी बॉडी दिखाती है, आपका माइंड, आपकी चेहरा, आपकी आंखें
मुझे देखते ही आप सब कहते थे, अरे दीदी आप इतने पॉजिटिव क्यों हो, कैसे हो, बोलते हो। मैं केवल 1-2 घंटे 3 घंटे आपके साथ हूँ, बाकी का मैं 70% कैसी हूँ क्या हूँ पता नहीं है ना किसी को, लेकिन यहाँ दिखता है ना। तो आप सब दिखते हो। आप ये मत सोचो आपके हस्बैंड आपको जब देख रहे हैं जब भी आप दिख रहे हो, वो घर दुकान बैठे हैं, आप घर पे बैठे तो भी उनकी आंखों में आप दिख रहे हो। क्यों? आपका स्वभाव जो होता है ना वो उनको पता है ना, सभी को पता है। आपके हस्बैंड अभी दुकान पे बैठे हैं, आपको पता है वो किस टाइप के हाव भाव लिए बैठे हैं। किसी को गुस्सा आता है तो आपको पता है उनके हाव भाव कैसे हो रहे हैं। सबको सब कुछ पता है, लेकिन अब चेंज करने की बारी है। टाइमिंग क्या है चेंज करने का। आज हम सब मिलकर अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लाने का काम करेंगे, ठीक है। अब बॉडी को डिसिप्लिन में लाने के लिए, बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, आज आप सबके लिए एक क्या कहते हैं उसको, टास्क है। टास्क मीन्स कि एक काम है, वर्क है। वर्कशीट बनाइए। अपनी हाइट, अपना ब्लड ग्रुप, अपनी आंखों का जितना चश्मा जो लगा हुआ है वो, अपना बीपी, अपना शुगर, अपना क्या और क्या होता है, अपना वेट, सब कुछ जो एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए उतना आप अपना एक शीट बना लेंगे, ठीक है। किसी के पास होगी बनी बनाई तो ठीक है, ओके, नहीं है तो ये सब बनाएंगे हम। और जो भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और अपनी बॉडी के लिए, आप उसमें ये भी लिखेंगे आपके हेयर्स कितने बड़े हैं, कितने इंच बड़े हैं, ठीक है। अब किसी को चाहिए मेरे हेयर्स बहुत बड़े चाहिए लेकिन बहुत छोटे हैं, क्यों है उसका रीजन उसको पता लग जाएगा। आपको अपनी कमर का नाप पता होना चाहिए, सबको पता होता है ना, क्योंकि स्टिचिंग पे देते हैं इसलिए पता है हमको इसलिए पता नहीं है क्योंकि हमारी वेट को कितना, कौन सा फिगर क्या चाहिए, हाइट जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग वेट मेजर किया जाता है, ठीक है। हाइट के अकॉर्डिंग आपका फिगर डिसाइड होता है। तो ये चीज आपको मिल जाएगी पूरी एग्जैक्ट गूगल पे कि कौन से वेट वाले को कितना हाइट होनी चाहिए, सॉरी कितनी हाइट वाले को कितना वेट होना चाहिए, 60 की 65 70। दूसरों से तुलना मत करो। किसी का वेट 60 kg है, उसकी हाइट ही है 5 फुट, ठीक है। आपकी 6 फुट है तो आपको 50-60 किलो वजन में काम नहीं चलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए आपका आइडियल वेट कितना है। आइडियल आपकी हाइट आपको पता है, उसके अलावा अब आपको पता करना है आइडियल वेट कितना होना चाहिए आपका, ठीक है। अब उसके बाद जब आप ये सब कुछ बना लोगे तब आपको ये पता होनी चाहिए आपको डिजीज कितनी है। आपको उसी पेपर में नीचे लिखना है आपको पूरी बॉडी में क्या क्या डिजीज आज तक हुई है। मतलब स्किन डिजीज है, आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, आपको बीपी है ना, या आपको कभी क्या हुआ था आसपास के दिनों में, क्या प्रॉब्लम हुई थी वो, ठीक है। जब आप ये सब लिख लोगे तब आपको पता लगेगा कि मुझे अब क्या खाना है और क्या नहीं खाना, होगा कि नहीं होगा। अब ये सब चीजें पता ही थी ना पहले से ही, कोर्स ज्वाइन क्यों करना। दीदी मुझे तो वैसे ही पता है, हम लोग हेल्थ एक्सपर्ट है तो मैं खुद ये जॉब करती हूँ, हर्बल लाइफ से जुड़ी हुई हूँ, तो पूरा सब पता रखती हूँ, तो उसी तो अकॉर्डिंग आप फॉलो सब करती हूँ। मिनिका जी को भेजना अपने लिए और मिनिका जी आपको हेल्थ टिप्स एडवाइस करेंगी फिर। बिल्कुल, आपने जो बताया सब ज्यादा फॉलो करते हैं हम। हाँ आपने जो बताया सब फॉलो करती हूँ मैं करते हो ना। काफी। तो एक चार्ट भेज देना, अगर आपके बिल्कुल पास चार्ट बना हो या क्या हाँ होना चाहिए तो भेज देना, तो बाकी हाँ सब लोग इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, हेल्दी बॉडी। सेल्फ लव में सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी बॉडी। अब हेल्दी बॉडी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं,
हमको ये सब कुछ पता है, हम सब खाते पीते हैं, जो भी है चलो अच्छा भी खा लेते हैं, सलाद भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं। लेकिन हम लोग अपनी ही बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसे करते हैं? आपकी बॉडी को 5 घंटे के बाद एक रेस्ट चाहिए, हर 5 आवर्स नहीं, हर 4 आवर्स के बाद एक रेस्ट चाहिए। क्या आप अपनी बॉडी को हर समय एक रेस्ट देने को तैयार हैं? आप प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये तो सब करते हैं आजकल, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है इन तीनों के बारे में तो। लेकिन सोने वाला रेस्ट नहीं। अरे हम तो सो ही नहीं पाते हैं। अरे सोने वाला रेस्ट तो कहीं नहीं रही हूँ ना मैं। सोना मतलब खोना। जो जो सोने में अपना टाइम वेस्ट करता है वो बस बहुत कुछ वेस्ट कर देता है। तो आपको हर 4 घंटे के बाद रेस्ट चाहिए। लेकिन हम इंडियन वुमेन्स है ना, हम सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है काम करने के लिए, और जब तक 2 बजते सब लोग खाना ना खा लेना तब तक हम बैठते नहीं है। और फिर थोड़े सालों बाद कहते हैं घुटने बोल गए। ठीक है, तो हमको किस किस टाइम पे रेस्ट चाहिए? 10 मिनट का अपने आप के लिए रेस्ट चाहिए। अभी तो बॉडी की बात चल रही है, माइंड तक हम पहुंचे नहीं है। अपनी बॉडी को कब कब रेस्ट चाहिए उसका हमें खुद को ध्यान करना है। आपकी बॉडी को कौन सा प्राणायाम चाहिए, कौन सा योगा चाहिए, कौन सी मुद्रा चाहिए, ये सब अपने आप को डिसाइड करना है। आपके लिए ट्यूटर एक होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक्सरसाइज सिखाई, हजारों तरह की होती है ना, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज तो बहुत तरह की होती है ना। लेकिन आपको कौन सी चाहिए वो आपके आइडियल वेट, हाइट पे डिपेंड करेगा, आपकी बीमारी पे डिपेंड करेगा। कभी आपने सोचा यहाँ पे डायबिटीज कितने लोगों को है? डायबिटीज नहीं है यहाँ किसी को भी? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और थायराइड किसको है? स्मिता जी को है। और स्मिता जी, आपको पता है थायराइड वालों को कौन कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? हाँ, कितनी बार करते हो? बहुत ही बढ़िया, कितनी अच्छी बात है ना, हमको पता भी है लेकिन हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता है थायराइड की मेडिसिन है इतनी छोटी सी, रोज सुबह ले लो, फ्री, छुट्टी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जब तक बढ़े नहीं, जब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है थायराइड। और बढ़ गया थायराइड तो क्या करेंगे? गोली की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 25 mg से 50 mg पे आ जाएगी, 125 mg पे आ जाएगी, और इससे ज्यादा क्या होगा? ये होता है ना, ठीक है ना। लेकिन अवेयर होना है, सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना शुरू करना है। एक छोटी सी बीमारी 100 बीमारियों को साथ लेकर आती है। तो जो अपने आप से प्यार करेगा वो आज अपने लिए कौन सा प्राणायाम सूट होता है, कौन सा बीमारी के लिए कौन सा प्राणायाम होता है, होना चाहिए, वो यहाँ पर लिखकर मुझे भेजेगा। मैं अभी डिस्कशन ग्रुप बना दूंगी। जिसको जो प्रॉब्लम है, किसी किसी को कमर में पेन होगा, किसी किसी को सर्वाइकल पेन होगा, है ना, किसी किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जिनको है सर्वाइकल पेन है, जिनके घुटनों में पेन है, जिनके पैरों में, एड़ी में दर्द है, और भी पता नहीं फलाना ढिगड़ा कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो जिसको भी जो बीमारी है उसके लिए गूगल पे, गूगल बाबा जिंदाबाद, उस पर लिखेगा ये इस बीमारी के लिए मुझे कौन सा व्यायाम चाहिए, कौन सा प्राणायाम चाहिए, और उसका नेम लिख के डिस्कशन ग्रुप में डालेगा। आप अपनी ही हेल्प नहीं कर रहे हो, आप अपने यहाँ पर, हम सब फ्रेंड्स हैं, हम यहाँ पर एक टीम बनी है, सेल्फ लव। अगर हम यहाँ से सुधर के नहीं गए तो फिर कहीं नहीं सुधर सकते, ठीक है। हम इस जगह से भी सुधर के नहीं गए तो फिर तो हमको बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस करनी पड़ जाएंगी। मैं सोची छोटी सी क्लास में आपका काम हो जाए तो बढ़िया है। ओके, तो हम सब यहाँ पर एक इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाने वाले हैं। आफ्टर 7 days, आफ्टर 14 days कुछ मेडिटेशन भी मिलेंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लेंगे, इतना इम्प्रूव कर लेंगे कि
हर एक दिन की क्लास के बाद बोलेंगे आप में मुझ में ये चेंज आया है, ठीक है? मैं कहीं से रटा रटाया कहीं से देख के नहीं बोल रही हूँ। सेल्फ लव कहीं कोर्स भी नहीं है मेरे पास। मुझे मालूम है कहाँ पर किस जगह गलती हो रही है। जिस दिन हम अपनी गलतियों को महसूस करना शुरू कर देंगे उस दिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। गलती तो लाओ, गलती तो पता करो। जैसे थायराइड है लेकिन एक्सरसाइज है लेकिन मैं करती नहीं हूँ। किडनी सॉरी बैक में पेन है लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो गूगल बाबा जिंदाबाद। सब कुछ तो गूगल बाबा दे रहा है। कोई कोर्स कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। आप गूगल बाबा सेल्फ लव तो करिए आपने, कोई बात नहीं क्योंकि वो नहीं चेंज कर सकता था आपको। अगर आपको चेंज होना है तो खुद को होना पड़ेगा, कोई और चेंज नहीं कर सकता। मैं केवल लेक्चर दे सकती हूँ, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। चेंज आपको अपने आप को होना पड़ेगा। आज 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 के दिन ही मैंने स्टार्ट क्यों करने की सोचा, 13 बोला फिर मैंने 16 बोला, सॉरी। पता है क्यों? क्योंकि आज आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, सबको पता है। जो जैन है यहाँ पर सबको पता है। सोचो, एक मिनट, आदिनाथ भगवान ने अपने आप से कितना प्यार किया। कब किया? पिछले 10 जन्मों से अपने आप को कितना प्यार किया, जो उनको ये तीर्थंकर प्रकृति का जन्म मिला। यहाँ पर कितने सालों से अपने आप को प्यार किया। किसको प्यार किया? अपने आप को प्यार किया, केवल अपने आप को प्यार किया, ठीक है ना? तो हम तो केवल इसी भाव को सुधारने की बात कर रहे हैं। हम तो इस जन्म को सुधारने की बात कर रहे हैं कि आप अपने आप से प्यार करना सीखो। हम सब अपने आप से प्यार करना सीखना जरूरी है और बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी से प्यार करना सीखना है और सीखना ही है। अपनी बॉडी से टूट कर प्यार करो, केवल दिखने से नहीं, अंदर से। मेरी बॉडी में क्या कमी है, मेरी बॉडी में क्या अच्छाई है, अच्छाइयों को भी देखो। अभी तो हम थैंक यू वाली चीज पर आए नहीं है। टाइम हो गया, शायद हो गया अपनी बॉडी के हर पार्ट को आपने कब कब धन्यवाद बोला, मुझे बताओ। आपने अपनी बॉडी की आंखों से लेकर बालों से लेकर बाल, आंख, आईब्रो, आईलैशेस, मान लीजिए कोई बच्चे की आईब्रो नहीं है, आप में से किसी की आईब्रो नहीं है, ऐसा सोचो, आप कैसे दिखोगे? केवल आईब्रो ही बोला है मैंने, उसका कोई काम नहीं है आपकी बॉडी में। उसके होने नहीं होने से आपकी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहीं से कहीं फर्क पड़ रहा है कि आईब्रो नहीं है तो कुछ फर्क पड़ेगा आपको? आपकी लुकिंग में फर्क पड़ेगा। उसके अलावा आईब्रो नहीं है तो आप बीमार हो जाओगे, आईब्रो नहीं है तो आप दुखी हो जाओगे, आईब्रो नहीं है तो टेंशन में आ जाओगे, ऐसा कुछ है? हाँ, क्योंकि आईब्रो से सुंदरता दिखती है। आईब्रो नहीं होगी तो एलियन लगेंगे हम सब, है ना? तो अपनी आईब्रो को कभी धन्यवाद दिया आपने? हाँ, अभी अफर्मेशन क्लास किया तो बोल रहे हैं। तो वो जिसने अफर्मेशन कर ली उसके लिए तो आधी बातें तो हल हो गई सारी, लेकिन जिन्होंने नहीं की उनके लिए अपने कानों को धन्यवाद, अपने नाक को धन्यवाद, अपने लिप्स को धन्यवाद, अपने होठों को, अपने जबड़े को। अगर जबड़ा नहीं था ना होता या वीक होगा अंदर से तो सोचो कुछ खा पाओगे? अपने दांतों को धन्यवाद, अपनी जीभ को जो आपको टेस्ट दे रही है, आपकी टंग को, आपकी सॉरी आपके अंदर खाने की नली है, फूड पाइप है, आपके सांस लेने की नली है। कभी धन्यवाद दिया अंदर जाके कि आज मेरे सांस लेने की नली को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तुम नहीं होती तो मैं पता नहीं कहाँ से सांस ले रही होती। कब पता लगता जब जुकाम हो रहा है, जब कि तुम नहीं है काम कर रही तो मैं कहाँ से सांस लूं, है ना? ब्रीदिंग कहाँ से लूं? तो हर चीज को, बॉडी के हर एक अंग को धन्यवाद दिया हमने, बॉडी के हर एक पार्ट को धन्यवाद दिया हमने। नहीं दिया तो अब हम आज से शुरू करेंगे। जो अफर्मेशन की क्लासेस हैं वो तो सब कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं
वो आज अंदर तक जाएंगे, अपनी बॉडी में अंदर तक जाओ, दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। मांस भी जरूरी है, पता है आपको? बॉडी में मांस होता है ना, वो भी जरूरी है, नहीं होगा तो क्या होगा? फैट होता है ना, जो आपके बेसन खाने से, तला हुआ खाने से फैट बनता है ना, वो भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट ना होगा तो पता नहीं क्या करोगे आप। हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी के हर सेल्स को धन्यवाद देने के साथ साथ बॉडी के हर चीज को, बॉडी पार्ट को धन्यवाद देना शुरू करो। जब आप धन्यवाद देने पे आ जाते हो तब आपको कमी पता लग जाएगी कि मैं इसको धन्यवाद तो दे रही हूँ, मेरे हार्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो दिन भर धड़कता है, दिन रात धड़कता है, मैं सोती हूँ तो भी धड़कता रहता है, और जब तक ये धड़कता है जब तक मैं जिंदा हूँ। जब इसने धड़कना बंद किया तो पता नहीं क्या होगा। तो आप, हार्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपकी सुरक्षा के लिए करती क्या हूँ? आपकी हेल्थ के लिए मैं करती क्या हूँ? हार्ट की हेल्थ के लिए मैं क्या करती हूँ? मैं हार्ट की हेल्थ के लिए दूसरों को भला बुरा सुना देती हूँ। जहां दूसरों का दिल तोड़ना आसान है, वहां दूसरे अपना भी तो दिल तोड़ देते हैं। एक सेकंड लगता है ना दिल तोड़ना, जिसको बोलते हो आप हार्ट ब्रेक होना। कैसे होता है हार्ट ब्रेक? समझते हो हार्ट ब्रेक करना? जब आप किसी का दिल तोड़ सकते हो तो उससे समझ जाओ आपका दिल भी टूटता होगा कभी। तो हमारे हार्ट को इतनी बड़ी, जैसे इतना हार्ट है ना, ये हार्ट है, होता ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा हार्ट है, ठीक है? उसके ऊपर इतनी बड़ी लेयर और होनी पड़ती है, किसकी? प्रोटेक्शन की। कि कोई कुछ भी बोल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई कुछ भी सुना दे, चाहे कोई कितना ही भला बुरा कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आती है वो सेल्फिशनेस जो आप स्टार्टिंग में सोच रहे थे, सेल्फ लव। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा दिल कोई की किसी भी छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं है। किसी ने मेरा प्यार, वो आजकल के बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, समझ आ रही है? बच्चों के साथ सेल्फ लव की कितनी कमी हो रही है। बच्चे अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं। उनसे इतना प्यार करते कि अपने आप से प्यार नहीं करके उनसे इतना प्यार करते कि सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? अपने आप से प्यार नहीं करते, सामने वाले से प्यार कर रहे हैं। हम भी रात दिन यही करते हैं, अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, अपने सास ससुर से प्यार करते हैं, अपने घर से प्यार करते हैं, अपने सामानों से प्यार करते हैं, अपने ज्वेलरी से प्यार करते हैं, अपने पर्स से प्यार करते हैं, अपने कपड़ों से प्यार करते हैं। बस हमारा सारा प्यार उन पर चला गया। जब सारा प्यार अपने ऊपर आने लग जाएगा ना, तब आपका हार्ट ब्रेक होना बंद हो जाए। तो आंखों को पलट लो, सामने की तरफ ना रख के अपनी तरफ रखना शुरू कर दो, है ना? अभी हम सारी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देंगे आगे की क्लासेस में कि सेल्फ लव का मतलब अपने आप से प्यार करो। अपने आप से प्यार करो मतलब अपने अंदर से प्यार करो, अपने विचारों से प्यार करो, अपना भला करो, अपने ऊपर दया करो, अपने ऊपर सहानुभूति रखो। अपने आप को मतलब दीनहीन ऐसा समझते हैं ना हम अंदर से कि बड़ा छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, कितना प्यार करते हैं उसको। तो अपने आप को छोटा बच्चा समझो कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, इसको प्यार करने की जरूरत है, इसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, इसके ऊपर दया करने की जरूरत है। अपने ऊपर ही रिस्पेक्ट करना शुरू करो, अपने ऊपर दया करना शुरू करो, अपने आप को क्या करो, अच्छे से ट्रीट करना शुरू करो। अभी आज हमने केवल बॉडी की बात की है ना? तो आप सभी को समझ आया सेल्फ लव का मतलब इतना सा, आज छोटा सा मतलब समझा है, आगे बहुत बड़ी जर्नी है, 7 दिन में पूरी नहीं होगी तो हम आगे तक चलाते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं सबके लिए 1 मिनट के लिए ओपन कर देती हूँ। आप लोग कुछ कहना चाहते हो? आज की क्लास आपको कुछ समझ आई, नहीं आई, मजा आया, नहीं आया? आप लोगों ने ज्वाइन करके कुछ गलती तो नहीं करी? जो भी है थोड़ा सा बता दीजिए।
हाँ, पूछना चाह रहा है कोई, बताना चाह रहा है कोई, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, प्लीज। नो क्वेश्चन। समझ आ गया सभी को सबकी? बहुत अच्छा लगा दीदी। अच्छा लगा? क्या क्या चेंज थैंक यू दीदी। सेल्फ लव का डिसिप्लिन पहले मतलब नए से पहले ऐसे समझते थे कि सेल्फ लव ने खुद को ही सेल्फिश ही समझते थे। अभी नया शब्द पता चला डिसिप्लिन, जो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ना, सबको पता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सबको सब कुछ पता है, लेकिन मैं बताने बैठी हूँ फिर भी रुपए लेके। ठीक है। हर चीज की वैल्यू पैसे से पता चलती दीदी। हाँ, हम लोग हो ही ऐसे गए ना, हम सब ऐसे ही हो गए। वैल्यू सही पैसे बात की है। नहीं, हाँ वैल्यू पैसों की तो वैल्यू ही नहीं है ना। पैसों की नहीं, वैल्यू होती तो बट जिस बात ही चीज के क्या लिए है। पे करते हैं ना तो लगता है कि हाँ इसके लिए पे करा है तो इसकी आपने वैल्यू पे करके एक टाइम पीरियड को सेट किया कि 7 दिन मैंने अपने लिए पे किया है, तो अब आपके लिए टाइम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? टाइम की वैल्यू। हाँ, टाइम खुद की की तरफ वैल्यू। ध्यान देने की। आप ये 1 घंटा बैठे हो तो अब आप ये समझो कि यार इसको मैंने कुछ तो अपनाऊं इसमें से, कुछ तो लूं। बराबर। ठीक है ना? तो चलो बढ़िया। खुद की गलतियां भी खुद को पता हो जाती है खुद की गलती और बस। आज मैंने और लिखवाया नहीं, दोहराएंगे नहीं। कॉपीज तो मंगवाई, लेकिन आज आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं कराया। कल हम गलतियों का एहसास करेंगे। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू दीदी। सोनल जी, हाँ जी, हाँ जया जी, जय जिनेन। जय जिनेन, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैं अभी एंटर हुई घर में, मैंने सबसे पहले सुना कि आज आदिनाथ भगवान का जन्म जन्म। और तब कल्याणक है। हाँ जी। और आप बोल रहे हैं कि सेल्फ लव, तो आप सेल्फ लव ऐसा करो जैसे भगवान आदिनाथ या हमारे तीर्थंकर ने किया। मैंने सही सुना क्या? हाँ, नहीं, मैंने आपको यही बताया सभी को कि आदिनाथ भगवान ने अपने आप को कितने कितने जन्मों से अपने आप को प्यार किया। हाँ, तो मैंने सही सुना, राइट? हाँ हाँ। हाँ, तो ये आप जब सेल्फ लव की बात कर रहे हो और जब हम एनालॉजी दे रहे हैं अपने तीर्थंकर की, हाँ, तो तीर्थंकर भगवान का जो सेल्फ लव था, हाँ, वो अपनी आत्मा को इस भव के चक्करों से, बार बार जन्म और इस सब से ऊपर उठाने का था। तो हाँ, उनका एम ऐसा था कि मुझे इस भव से तरना है। तो उस सेल्फ लव में उनका फोकस क्या था कि ये सारी चीजें छोटी हैं, जो दुनिया मुझे कुछ कह रही है वो मुझे इम्पैक्ट करे, या मेरे चारों तरफ मेरे पास है कि नहीं है, वो सब चीजें इमटेरियल थे। और यहाँ जब आप बात कर रहे हैं सेल्फ लव की, तो आप एक श्रावक को बोल रहे हैं। तो श्रावक अपने को जब सेल्फ लव करेगा तो उसके लिए तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। आप व्यवहार में जब हम दुनिया में रहते हैं, हमारा एम्बिशन अलग है। जो तीर्थंकर भगवान का जो एम्बिशन था वो अलग था, तो उनका जो सेल्फ लव का डेफिनेशन था वो अलग था। जब हम श्रावक उस स्थिति में हैं, तो हमारे सेल्फ लव का डेफिनेशन एकदम अलग होगा, क्योंकि वो दोनों मैच ही नहीं होंगे। हाँ, दोनों के एम्बिशंस डिफरेंट है। लेकिन जया जी, बात ये हो रही है कि आदिनाथ भगवान ने अपने आप से प्यार किया तो ये कर पाए ना। आदिनाथ भगवान ने अपने आप से प्यार क्यों किया? आप दोनों में बहुत डिफरेंस है। नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि आपको पहले गोल डिसाइड होना पड़ेगा। 1 मिनट। हाँ, जब आप गोल डिसाइड की बात करें, मैं इसलिए इस चीज पे इंसिस्ट कर रही हूँ कि सारी चीजें हमारे गोल से डिसाइड होती है। मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी, इट विल नॉट मैच। सेम हियर व्हेन आई ट्राई कि जब मैं श्रावक हूँ, तो श्रावक को गृहस्थी भी मैटर करती है, उसको व्यवहार भी मैटर करता है, उसको मेटलिज्म भी मैटर करता है, उसको सब मैटर करता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान के सेल्फ लव में ये सब चीजें गौण थी, तो उनका गोल था ना, नहीं थी। आदिनाथ भगवान अपने गोल की तरफ गए। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल आज की क्लास में था बॉडी। हमारा गोल आज की क्लास में था बॉडी। अब हम बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान ने अपना गोल था मोक्ष, तो मोक्ष की तरफ गए। उनकी बॉडी, उनके सोल, उनके विचार सब उधर ही जा रहे थे। कहाँ? मोक्ष की तरफ।
हमारा Right. गोल है, आज की क्लास का हमारा गोल था सेल्फ Body. लव में सबसे इम्पोर्टेंट अपनी बॉडी पे प्यार करना, बॉडी से Right. प्यार करना। तो जैसे Discipline. उन्होंने अपने लिए काम किया वैसे हम क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी से प्यार करने के लिए, ऐसा ठीक है ना। एग्जाम्पल में कि आज उन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया, कितने जन्मों को सार्थक किया, तब आज तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ था आज के दिन उनको, है ना। Right. तीर्थंकर प्रकृति में जन्म लेना भी तो बड़ी बात हुई ना, ठीक है। सिद्ध तो बहुत हुए, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति में जन्म लेना भी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए उन्होंने 10 जन्मों तक, 10 जन्मों की हिस्ट्री हम लोगों के पास आती है, हाँ, 10 भाव की हिस्ट्री रहती है, राइट ना। 10 भाव की हिस्ट्री हमारे पास आती है। तो 10 भाव से उन्होंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, दूसरों की बुरा मतलब अपने लिए अच्छा करना शुरू किया। आज हमको इसी भाव की बात करनी है, हम तो यहाँ पर सेल्फ लव में इसी भाव की बात करने आए हैं। इस भाव में अगर हमने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा, इन हाँ, अगर बातों में बॉडी भी ध्यान नहीं रखा तो क्या हाँ, होगा? बॉडी तक लिमिटेड है तो अलग बात है। मैं जो समझ रही थी वो ये कि जब हम सेल्फ लव की बात करें तो दोनों के अगर गोल्स डिफरेंट है तो उनकी ओरिएंटेशन भी एकदम डिफरेंट होगी। नहीं, हमने केवल उनके लिए एग्जाम्पल बनाया कि उन्होंने अपना गोल पाया। देन इट इज फाइन, क्योंकि मैं एंटर होती तो हमारे घर में यही मैं आपकी आवाज सुनाई देती है। चलिए बढ़िया, मेरा ज्ञान वर्धित करती हूँ। देख लिया, बढ़िया बढ़िया। हम लोगों का मोटिव यही है कि अपने अपने गोल को पाना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट गोल तो क्या हो गया हमारा, हेल्दी बॉडी। बस आज हम हेल्दी बॉडी पे बात करेंगे, हेल्दी बॉडी का काम करेंगे। तो आज आप सब मुझे अपना अपना सब चार्ट बना के भेजेंगे। आज ट्राई करेंगे आप लोग कैसे पता करेंगे कि इतनी बॉडी को, इतने वेट वाली बॉडी को इतना पानी पीना चाहिए। सब गूगल बाबा, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए आपको कि आपकी बॉडी को, आपकी हाइट को, आपके वेट को कितना पानी चाहिए, ठीक है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना, ये सब चीज डिटेल होती है। तो आप जितना जो कुछ पता कर सको डिस्कशन ग्रुप में डालो। आज का टास्क डन, ठीक है। ओके 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 दीदी, ठीक है। जय जिनेंद्र। ओके बाय, थैंक यू। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि आपको कुछ अच्छा लगा, कैसा क्या समझ आया। अगर जो प्रॉब्लम्स या कुछ कमी लगी आपको, क्योंकि कुछ न्यू लोग भी हैं हमारे साथ, तो पुराने तो क्या जुड़ रखे हैं तो उनको मेरी बातें सब समझ आ रही होंगी। अगर कुछ मुझमें कमी, कोई बात का कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज मैसेज कीजिए। बाद में पीने का। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय जिनेंद्र, बाय बाय। सोनल जी, आई लव सोनल जी, हाँ जी, हाँ हाँ, आपका कल वीडियो देखा मदर का, सब हाँ। क्वेश्चन, मरुदेवी माताओं को नमस्कार। वो छोटा सा बहुत सुंदर। आज मैं 1-2 मिनट का क्लिप मैंने डाल दिया, और अच्छा लगा, बाकी पूरा वीडियो बहुत नहीं सुंदर डाला। लगा। हाँ, अच्छा लगा देख करके। अच्छा लगा ना, मरुदेवी माता से मिलते ले। मिलते ना। बढ़िया। अंदर के भाव कैसे लग रहे थे दीदी? अच्छा, मैंने वीडियो भेजा, आपने देखा? नहीं, टाइम ही नहीं था ना, मैं उसके बाद बहुत सुंदर लग रहे, बहुत भेजा। सुंदर तरीके थे। आज देखेंगे। चलो, बहुत सुंदर लगते ही है तो हाँ, सुंदर। नहीं है, सुंदर तो है, पर उसमें बोलने में उनकी कला कितनी अच्छी है, और सब कला कितने अच्छी है, मोहित हो गए थे आज उनपे। हर जब सवाल का सामने जवाब बैठे। इतने अच्छे से दिया था दीदी ने कि सब यानी चकित हो गए थे कि भाई इतना नॉलेज दीदी को है, ऐसा नहीं सोचने लगे होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतने अच्छे से जवाब दे रहे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम, इसीलिए माता का चुनाव किया है। मैं रात को 12 बजे, 12:30 बजे देखी वो वीडियो आपका। अच्छा, इतने रात को मैं बोली दीदी ने कुछ डाला है तो तो बस पहले 12:30 देख लो। बज गई वीडियो डालते डालते। अभी तो आधे हाँ, भी नहीं डाले, आपने थोड़े भी नहीं डाले। 12:24 को डाला वो वीडियो, तो मैंने 12:30 बजे देखी। मैं बोली दीदी ने डाला है तो कुछ अच्छा ही डाला होगा। फिर मैंने झूम करके देखी तो मैं बोली अरे आवाज से तो दीदी लग रहे हैं पर दिख नहीं रहे। फिर मैंने देखी मरुदेवी के रूप में। हाँ, मरु देवी के रूप में। और इनको तो कुछ पूछना ही नहीं पड़ता, उनका डांस उसके इसमें पूरे यानी इन्वॉल्व इतने हो जाते हैं कि पूछो ही मत दीदी। जहाँ रहो
सेल्फ हाँ। लव का मतलब यही है ना। हाँ, मैं जैसा अभी देश वैसा भेष। आपकी क्लास भक्तामय की क्लास में हूँ तो मैं उसी रूप में हूँ, उसी रंग में ढली हुई हूँ। मैं धर्म की क्लास में हूँ तो उसी रंग में ढली हूँ। जहाँ हम कहीं जा रहे हैं तो हम उसी रंग में ढले, ऐसा। तो ऐसा भेष बना लेते दीदी। अपने आप को हर जगह ऑल जगह, राउंडर हाँ। दिखाना होता है हाँ, सेल्फ बराबर लव। बराबर ठीक है। है ना? वो भी होता है चलो। सेल्फ लव। देखो उससे सीख गए। और चलो चलो बाय, बातें तो थैंक होती यू। रहेंगी। कुछ गलती हुई होंगी तो क्षमा कर देना। अरे नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाय।